भारतीय टीम नीदरलैंड से जीत तो गई मात्र 17 रन से, लेकिन आप ही बताएं कि यह जीत सेलिब्रेट करने लायक है? क्योंकि जिस स्टैंडर्ड की क्रिकेट भारत खेलते आई है और वर्ल्ड चैंपियन है और अपने होम कंडीशन में खेल रही है, वहीं नीदरलैंड जैसे कमजोर टीम जो कि आईसीसी के ही इवेंट्स खेलते हैं, सीजन टीम नहीं है, उनके खिलाफ आप आखिरी ओवर तक मैच ले जा रहे हैं और वहां भी आप थोड़े से स्ट्रेस दिख रहे हैं। कहीं आखिरी ओवर में अगर कोई बहुत ज्यादा चौके छक्के लग गए तो मामला इधर का उधर हो सकता है। तो क्या इस चीज से बचने की जरूरत है ना, क्योंकि आगे अब आप सुपर 8 में जा रहे हैं, वहां आपको मजबूत टीमें मिलेंगी। तो ये थोड़ा सा लचर रवैया आप पे शोभा नहीं देता है, क्योंकि आप एक वर्ल्ड चैंपियन टीम है, ये बिल्कुल भी ना भूलें। और आप अपने होम कंडीशन में खेल रहे हैं, ये चीज आपको हमेशा याद रखने की जरूरत है, क्योंकि आप एक एग्जाम्पल सेट कीजिए, स्टैंडर्ड सेट कीजिए। आइए देखते हैं कि भारतीय टीम बैटिंग में कैसी खेली। क्या ईशान किशन अपने फॉर्म में दिख रहे थे? यस, वो दिख रहे थे। वे तो अनफॉर्चुनेट थे कि आउट हो गए, नहीं तो आज फिर से ताबड़तोड़ इनिंग खेलने में वो दिख रहे थे और लक्षण भी दिख रहा था उनका, काफ़ी फॉर्म में है ही वे। लेकिन दूसरी तरफ उनके जो पार्टनर है अभिषेक शर्मा, भाई क्या हो गया है आपको? 3 लगातार 0। कौन ऐसा खेलता भाई? इतने अच्छे फॉर्म में आप आ रहे हो, 1-1.5 साल से बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हो, एग्जाम्पल सेट कर रहे हो, स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो, नंबर 1 T20 का बैट्समैन हो फिलहाल, और ये क्या हो गया है? 3 डक लगातार। हीरो इज जीरो। अब तो आप हीरो बन ही नहीं रहे हो, 0-0-0 ही चल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ईशान किशन के आने के बाद आप सेकंड फिडल नहीं रह पा रहे हैं? आपको हमेशा लीड में रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आप वही मानते हैं, तो फिर आप लीड में रहिए ना। ईशान किशन अपना गेम खेल रहे हैं, आप भी अपना गेम खेलिए ना। किसी और के अच्छा खेलने से आप ओवरशैडो कहाँ हो रहे हैं? आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं, आप शॉट को मैन्युफैक्चर करना चाह रहे हैं। गेम को सिंपल रखिए ना। आपके पास तो गेम है भी लॉन्ग हैंडल खेलने का, लॉन्ग लीवर्स है आपके पास, तो कहाँ यह साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है? टेक्निक का तो इशू नहीं होगा। अगर वो इशू होता तो आप इतने दिनों से रन बनाते कैसे आते? थोड़ा माइंड का एडजस्टमेंट करना होगा, थोड़ा टेम्परामेंट का इशू हो सकता है, आप उसको जल्द से जल्द करेक्ट कीजिए, क्योंकि आगे इंपॉर्टेंट मैचेज आने वाले हैं और वहाँ केवल ईशान किशन या पीछे के जो बल्लेबाज हैं, कप्तान साहब सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, सब बचा तो ले जा रहे हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत हाइप क्रिएट हो रखा है और आपने परफॉर्मेंस दिया है। यूं ही नहीं आप दुनिया के नंबर 1 T20 या बैट्समैन हैं फिलहाल। तो वहीं नीचे तिलक वर्मा से भी नाराज़गी है, क्योंकि आप T20 वाले स्ट्राइक रेट से तो नहीं खेल रहे हैं। कहाँ गए वो तिलक वर्मा जो पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के समय जब आपने इनिंग खेली थी और पाकिस्तान के माथे पे हार का तिलक लगाया था, तो वैसी इनिंग अभी नहीं आ रही है, क्योंकि या तो आप फुली फिट नहीं हैं, या तो आप भी उस गियर को शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि देखिए ना, जो ईशान किशन है इतने दिन बाहर रहने के बावजूद एक अलग ही गियर में खेल रहे हैं, अलग ही मोमेंटम में खेल रहे हैं। वहीं तिलक वर्मा जो पीछे सेंचुरी लगा कर आए हैं जब वो चोट लगने से पहले, तो अभी क्या हो गया आपको? ज़्यादा कुछ सोच रहे हैं आप, क्योंकि आप 20 बॉल में कभी 25 रन, 27 में 30 रन, ये स्ट्राइक रेट ये वनडे का है, आजकल तो वनडे का भी नहीं है। तो फिर कहाँ चूक हो रही है? या तो आप फिट नहीं हैं या कुछ टेम्परामेंट इशू है। आपको जल्द से जल्द एडजस्ट कीजिए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े मैचेज आने वाले हैं आगे, क्योंकि सुपर 8 का मामला है अब आगे। वहीं सूर्य कुमार यादव कप्तानी पारी खेल रहे हैं। ये आजकल 1-2 सीरीज से सूर्या कप्तानी पारी खेल रहे हैं। इससे पहले बहुत फॉर्म से बाहर थे हुए, लेकिन वहीं पीछे शिवम दुबे 31 बॉल में 66 रन, गजब के 6 हिटर हैं, गजब के। ठीक है, माना कि उनका स्ट्रेंथ है स्पिनर, लेकिन इतना क्लीन हिट, वो भी बैकफुट से पीछे से इतने पावरफुल शॉट मार रहे हैं, लगभग 6 से भी ज़्यादा छक्के उन्होंने लगाए। ये बहुत स्ट्रेंथ देता है भारतीय टीम को, खासकर जब ऊपर के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा जैसे प्लेयर अगर नहीं चलते हैं, तो हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे अभी संभाल रहे हैं पीछे। आज शिवम दुबे की तारीफ बहुत होनी चाहिए कि बहुत टेम्परामेंट बढ़िया है उस बंदे का, कूल, कंपोज, प्रेशर नहीं आता। यही तरीका है, खासकर जब T20 अगर आप खेलते हैं, प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। अपने जोन में रहें, अपने शॉट पे फोकस करें, सिचुएशन क्या है फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, शिवम दुबे का पहले थोड़ा प्रॉब्लम था कि वे बॉल को बनाते थे तो फिर मारते थे, लेकिन आजकल अब वे जो अच्छी गेंदी हैं उनको भी वो मारते हैं। ये अच्छी चीज़ निकल कर है कि कॉन्फिडेंस आया ना, लगातार मैचेस खेल रहे हैं। पहले अंदर बाहर टीम से हुआ करते थे, इसलिए उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था उस लेवल पे नहीं था जो
अब दिख रहा है। अब वो टीम के इंडिस्पेंसिबल मेंबर हैं, उनके बगैर लोअर मिडिल ऑर्डर थोड़ी कमज़ोर दिख रही है। रिंकू सिंह भी अच्छे फॉर्म में है, 2-4 गेंदें ही उनको खेलने को मिलती है, लेकिन जो भी मिलती है वो इम्पैक्ट छोड़ रहे हैं आजकल। बॉलिंग की जहां तक बात है तो वहां पे वरुण तो बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। आज उनका ओवर फिर से कम कराया गया क्योंकि उन्हें जानबूझ के रोका जा रहा है, क्योंकि दूसरे गेंदबाजों को ट्राई करके देखा जा रहा है ये सिचुएशन अगर आया तो फिर उनसे भी गेंदबाजी करानी चाहिए, इसलिए मैच प्रैक्टिस मिल रहा है उन्हें। वहीं अर्शदीप सिंह अच्छे फॉर्म में है, वहीं बुमराह तो बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, सभी को मौका दिया जा रहा है। और आज शिवम दुबे ने 2 विकेट निकाला। आज उनका दिन था और बैटिंग से बॉलिंग में सभी में हर जगह शिवम दुबे ही दिख रहे हैं। और एक आए आज कमेंटेटर भी बोल रहे थे, इरफान पठान, आकाश चोपड़ा, ये लोग बात कर रहे थे कि बहुत दिनों से सभी प्लेयर की चर्चा होती है लेकिन शिवम दुबे की चर्चा उतनी नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए। बहुत अच्छी पारी खेल रहे हैं, मैच्योर इनिंग खेल रहे हैं, जिताने वाली पारी खेल रहे हैं, इम्पैक्टफुल इनिंग खेल रहे हैं, तो उनकी चर्चा उतनी नहीं हो रही जितनी ऊपर के बल्लेबाज या तो अभिषेक शर्मा हो या ईशान किशन की चर्चा हो रही। लेकिन 2-3 मैच में यूँ कहें कि इस पूरे वर्ल्ड कप में और इससे पहले भी तो 24 के वर्ल्ड कप में भी शिवम दुबे की वो इनिंग ने भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाने में। तो अब क्या मान लेना चाहिए कि शिवम दुबे की इंपॉर्टेंट मेंबर हैं भारतीय टीम के। अब ऐसा सभी लोग मानने लगेंगे कि वो इनिंग ही बहुत बेहतरीन खेल रहे हैं, लगातार खेल रहे हैं, इम्पैक्टफुल खेल रहे हैं, अपनी कमजोरी पे थोड़ा वर्क कर रहे हैं। फास्ट बॉलर जो खासकर उनके सर के लेवल की जो बाउंसर गेंद आती थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि थोड़े से ओपन हो जाते हैं, लेकिन स्पिनर के तो वे कहते हैं ना कि उन स्पिनर को देखते उनके मुंह में पानी आ जाता है और एक टूटे भूखे शेर की तरह उस पर टूट पड़ते हैं। तो अब वो कंसिस्टेंट भी हैं और लॉन्ग हिटिंग में उनका जवाब नहीं है। जिस तरीके से खरे खरे पावरफुल हिटिंग, क्लीन हिटिंग, नीट हिटिंग कर रहे हैं वो देखने लायक होता है। और इसके कारण जो लोअर ऑर्डर में जो बहुत ज़्यादा मजबूती आ गई, क्योंकि गौर कीजिए कि तिलक वर्मा उतने फॉर्म में नहीं चल रहे, रन बना रहे हैं 20, 25, 30, लेकिन इम्पैक्टफुल इनिंग नहीं खेल रहे हैं, वो पारी नहीं खेल रहे जो खेला करते थे पहले। पता नहीं शायद फिट नहीं है या क्या इशू है, आई डोंट नो। टीम मैनेजमेंट को उनसे बात करनी चाहिए। सूर्या भाव बहुत अच्छा खेल रहे हैं, हार्दिक तो हार्दिक ही हैं, सीजन प्लेयर हैं, हरफन मौला हैं, ऑलराउंडर हैं, तो उनसे कोई शिकायत नहीं है। गेंदबाजी में थोड़े से कैजुअल हो रहे हैं, क्यों कह सकते हैं कि मौका बहुत लोगों को दिया जा रहा है शायद इसीलिए, और टाइट बॉलिंग हो सकती थी, लेकिन शायद ये टेस्ट कर रहे हैं गौतम गंभीर या टीम मैनेजमेंट, क्योंकि सभी को बॉलिंग प्रैक्टिस देना चाहते हैं कि आगे मैचेज अगर फंसे जहाँ किसी बॉलर को ज़्यादा रन पड़ गया, अगर अच्छे बॉलर्स को भी, तो जो पार्ट टाइमर हैं या जो ऑलराउंडर जैसे बॉलर हैं उनको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन डिमांड होगा। T20 आई, अभी बड़े बड़े मैचेज आएंगे आगे, सुपर 8 है, सेमीफाइनल है, फाइनल है, तो एक तरह से सही कर रहे हैं गौतम गंभीर। लेकिन फिर भी आप मैच को ज़्यादा अंतराल से जीत सकते थे, क्योंकि बहुत बड़ा गैप है नीदरलैंड और भारत में, तो इस गैप को 17 रन बहुत कम लगता है, तो इससे बचा जा सकता था। भारत अपने ग्रुप में टॉप पे फिनिश कर रही है, लेकिन एक सवाल जो आएगा, क्या एक सुपर 8 में अभिषेक शर्मा के साथ ही टीम जाएगी या थोड़े बदलाव करेंगे, क्योंकि 3 लगातार 0 खा चुके हैं अभिषेक शर्मा। तो क्या टीम मैनेजमेंट रिस्क लेगी संजू को ओपन करा के, या इन्हीं के साथ परसिस्ट करेगी, क्योंकि अब बैक ऑफ माइंड चलने लगा होगा टीम मैनेजमेंट के भी, अभिषेक शर्मा के भी मन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीरीज ऑफ डक्स खा रहे हैं आप, और बड़े बड़े मैचेस में रिस्क लेने में कोई भी टीम नहीं चाहेगी। पर संजू का रिप्लेसमेंट अभिषेक शर्मा नहीं है, क्योंकि संजू का भी कॉन्फिडेंस उतना ज़्यादा नहीं है, तो इस कारण से अभिषेक शर्मा के साथ ही शायद टीम जाएगी, क्योंकि छेड़छाड़ नहीं करेगी। बहुत बड़े प्लेयर हैं अभिषेक शर्मा, बस अभी उनसे रन नहीं लग रहा है, लेकिन टीम मैनेजमेंट थोड़ी कंसर्न तो ज़रूर होगी उनके फॉर्म को लेकर। तो जितनी जल्द हो अभिषेक शर्मा अगर फॉर्म में आ जाते हैं तो टीम का मनोबल बहुत ऊँचा जाएगा। गौर कीजिए, क्योंकि बाकी लगभग सभी फॉर्म में हैं, क्योंकि मिडिल ऑर्डर आपका अच्छा हो गया, तिलक वर्मा का थोड़ा सा इशू है, अदरवाइज कप्तान फॉर्म में है, फिर नीचे हार्दिक पांड्या हैं, अक्षर पटेल भी आ जाएंगे टीम में, सभी फॉर्म में, बस ऊपर अभिषेक शर्मा का फॉर्म, जो कि एक आयरनी है, इससे पहले सबसे ज़्यादा फॉर्म में वही चल रहे थे और इस वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा फॉर्म उन्हीं का खराब है। बस यही एक कंसर्न है, बाकी फिलहाल कोई कंसर्न तो नहीं दिख रही है भारतीय टीम में। और ये अच्छी खबर है कि बाकी सभी प्लेयर अच्छे टच में हैं, फॉर्म में हैं, कॉन्फिडेंस लेवल 7वें आसमान पर है। बस इसी को मेंटेन रखना है, मैचेस भी जीतते जाना, बड़े बड़े मार्जिन से आप जीतिए, क्योंकि आगे भी रन रेट का भी मायने रख सकता है और उससे भी ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस मायने रखता है, जो कि बड़े मैचेस बड़े मार्जिन से जीतने पर ही आता है।